अभी तो ये 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगर ये दोबारा आ गए तो 10 किलो की चोरी करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीखे हैं। आपने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा कभी? पहले जो पैकेट आता था इतना बड़ा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी मुनाफा कमाना शुरू किया, पैकेट छोटा होता चला गया। बताओ आज इतना सा पैकेट मिलता है कि नहीं मिलता है? इसलिए बीजेपी से सावधान रहना। अगर ये जीत गए तो पहले तो खाद नहीं मिलेगी, खाद मिलेगी तो 10 किलो की चोरी कर लेंगे। याद कीजिए, जब इन्होंने गैस के सिलेंडर बांटे थे तो फ्री देके 400 रुपए में भर रहे थे कि नहीं भर रहे थे? जब सिलेंडर दिए थे फ्री तब 400 रुपए में भरा जाता था, और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कितने में भरा जा रहा है? 1000 में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? इस बार ये सरकार में आ गए तो 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए का। और आज का अखबार पढ़ लो, बताओ सिलेंडर आज महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? आपका जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? समाजवादियों ने कहा है कि जिस समय सरकार बनेगी हमारे सभी लोगों की बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, और न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी बल्कि हमारे किसानों की भी सिंचाई माफ होगी। और जब से बाबा जी को ये पता लगा है कि हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रहे हैं, बाबा जी की बिजली गुल हो गई। बताओ बीजेपी का ट्रांसफर फूक गया कि नहीं फूक गया? और अब कह रहे हैं कि बिजली ये लोग 24 घंटे नहीं देंगे। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल में बाबा जी ने धुआं उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। बताओ कोई और हमारे पत्रकार साथी बताओ, अगर कोई बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दो। बताओ गोरखपुर में कोई बिजली का कारखाना लगा? देवरिया में कोई लगा? बलिया में कोई लगा? बनारस में कोई लगा? और आपके बगल में बताओ आजमगढ़ में कहीं लगा? संत कबीर नगर में लगा कहीं? बस्ती में कहीं लगा? लेकिन हम आपको जानकारी दे दें, समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में हमने सोनभद्र में भी बिजली का कारखाना लगाया, ललितपुर में भी लगाया, हरदुआगंज में भी लगाया, एटा में भी लगाया, और सूरत से बिजली बनाने वाले सोलर प्लांट भी लगा करके उत्तर प्रदेश का उत्पादन दुगना करके दिखा दिया। और बाबा के मुंह से बिजली के कारखाने का नाम सुना आपने? 5 साल रटते रहे पत्रकार साथियों, पत्रकार साथियों 5 साल इन्होंने नाम रटा, अभी तक नाम नहीं रख पाए। मैं एक बार फिर कह देता हूं कि अगर उन्होंने कभी अपने मुंह से कहा हो तो बता दो। उन्होंने कभी ये कहा हो कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने?
कभी उन्होंने बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने बिजली का कारखाना बनाया ही नहीं। और आजकल मैं उनका भाषण सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं। नौजवानों, ये जो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं बाबा जी के तो नहीं है, ये लैपटॉप देने की बात की थी। लैपटॉप मिला किसी को? और इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। वो एक तस्वीर आपने देखी जिसमें हमारे बाबा मुख्यमंत्री पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। उस दिन हमें भी पता लगा कि ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते। बताओ, आज के जमाने में अगर लैपटॉप चला नहीं पा रहे हैं, स्मार्टफोन नहीं चला पा रहे, तो बताओ हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार कैसे देंगे? इसलिए नौजवानों, मैं आपसे कह के जा रहा हूं, ये बीएड टेट वाले लोग हैं, 10 तारीख के बाद सरकार बनने जा रही है, आपको समाहित करने का काम होगा। हमारे शिक्षा मित्र वाले जानते हैं, जब समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्रों को सम्मान देने का काम हो गया था शुरू। जैसे ही बीजेपी आई, इन्होंने शिक्षा मित्र के लोगों का सम्मान छीन लिया। हमें भरोसा है कि शिक्षा मित्र वाले भरोसा कर रहे हैं और मुझसे मिले भी थे समय समय पर। हमने कह दिया कि शिक्षा मित्र वाले, इनको हम नौकरी देकर के पक्का शिक्षा के लिए अध्यापक बनाने का काम करेंगे। ये जाए कहाँ बताओ? 50 साल के हो गए, बताओ कहाँ जाओगे? शिक्षा में 50 साल से ऊपर हो गया। आपकी कोई मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे। मैं जानता हूं आप हर सभा में हमारे आ रहे हो। अभी गोरखपुर में भी थे, गोरखपुर ग्रामीण में आए थे आप लोग। आप यहाँ भी हो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी मदद होगी। ये वित्तहीन शिक्षक, इनको मानदेय देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे रोजगार है अनुदेशक शिक्षक, याद है मानदेय दिया था, और अनुदेशकों को नियमित करने